हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज सचिवालय सहायक के क्रम में आज देखेंगे कि किन प्रश्नों पर या किन चैप्टरों पे हम लोगों को ज़्यादा सज रहना चाहिए। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है, बार बार सिलेबस देखना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस के प्रश्न होंगे। 4 सेक्शन से प्रश्न होंगे और चारों सेक्शंस में से ज़्यादा ध्यान किस पर दें ये मेनली है। तो आप सबों ने अपना लगभग पूरा कर लिया होगा, लगभग तैयारी पूरा हो चुकी होगी। और इस क्रम में हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किन सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। खास करके अगर आप मैथ बना रहे हो तो मैथ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अधिक ज़रूरी है। रीजनिंग पे भी आप प्रैक्टिस करें, मैथ प्रैक्टिस करें और ख़ास करके जीएस का सेट लगाएं। सेट लगाने से आपको गलती होने का चांस बहुत कम होगा परीक्षा हॉल में, जो कि सारे प्रश्न जो कि बीपीएससी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो गलती कर चुके हैं। और कैसे क्या गलती होती है ये आप ध्यान दें। सिर्फ हम 4 प्रश्नों को लिए हैं जो बीपीएससी में कन्फ्यूजन में लड़के लोग गलत किए हैं और उसका आंसर सही साबित करने में तुले हुए हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। स्टूडेंट भी पढ़ाई करके जाता है और एक गहराई तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि खास करके सभी लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, पूर्वावलोकन पढ़ते हैं और पिछले ईयर के जो प्रश्न होते हैं उसको रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं पीटी निकाल लें। वैसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ से जो प्रश्न उनको मिलते हैं वही जाके वहाँ सही करते हैं। जबकि प्रश्न यहाँ देखें क्या प्रॉब्लम है, कैसे स्टूडेंट लोग गलती किए हैं। देखिए ये सारे चीज़ जो हैं वो प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, रोज़ाना लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। कैसे गलती किए हैं, जैसे देखिए एक प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, और सभी स्टूडेंट इस चीज़ को सही करने में लगे हुए हैं। और जबकि बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है उसके अनुसार माइकल ओ डायर हो जाएगा इसका आंसर। माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था और यही सही भी है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, माइकल ओ डायर। ठीक है, ये सही भी है। लेकिन लड़के लोग कहाँ फंस रहे हैं, तो जनरल डायर में फंस रहे हैं। जनरल डायर को आप लोग जानते होंगे। जनरल डायर कौन था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था वो कौन था? जनरल डायर था। और लगभग जगह ये भी दिया हुआ है कि जनरल डायर को ही उधम सिंह ने मारा है। ठीक है, लेकिन सही आंसर आपका माइकल ओ डायर होगा जिसको उधम सिंह ने मारा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहा है। सभी स्टूडेंट लोग इस चीज़ को सही करने में तुले हुए हैं। इसके पीछे एक रीज़न होता है। कोई भी स्टूडेंट कहीं भी से पढ़े हुए होते हैं और जैसे कि जनरल डायर पढ़ा हुआ प्रश्न है और माइकल ओ डायर सही आंसर है, लेकिन इसमें फंस रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका एक हम बताते हैं जनरल डायर की बात। तो प्रीवियस ईयर के जो बीपीएससी के प्रश्न हैं उसमें इसका आंसर जनरल डायर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जनरल डायर लड़कों ने मारा और बीपीएससी का जो सही आंसर है वो माइकल ओ डायर है। तो इस तरह से लड़के लोग फंस रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करें और गहराई तक जाएं, टॉपिक वाइज पढ़ें। हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि जब भी तैयारी करें तो टॉपिक वाइज तैयारी करें और गहराई तक जाने का प्रयास करें। प्रश्न अब गहराई से उठाने लगें। खास करके उच्च स्तर की जो भी परीक्षाएं होती है, जैसे कि सचिवालय सहायक की जो परीक्षाएं होंगी वो उच्च स्तर की परीक्षा है और इसमें जो प्रश्न आएंगे वो थोड़ा गहराई से आएंगे। सीधे प्रश्न आपको नहीं पूछ लिए जाएंगे। बीपीएससी में भी जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े गहराई के होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में फंसे लड़के, और इस चीज़ में आप चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें सभी स्टूडेंट लोग इस चीज़ में अटके हुए हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो इसका एक्यूरेट आंसर अगर आप सही से जाने तो इसका न्यूटन होगा। जबकि आयोग इस चीज़ को कह रहा है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो मान रहा है, आयोग का कहना है गैलीलियो, और एक तरह से ये सही भी है। अब यहाँ देखिए क्यों प्रश्न अटक रहा है,
कैसे अटकता है ये देखें। तो सबसे पहले आप ये जानें कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। सभी ने रट्टा मारा है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। और अगर आप लूसेंट भी पढ़े होंगे तो सभी चीज़ में इस चीज़ को जिक्र किया गया है कि गति को सबसे पहले अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है न्यूटन। लेकिन इसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेट किया हुआ रहता है प्रश्न पत्र में, उसमें देखा गया है कि मोशन नहीं रह के मोशन की जगह क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है। देखिए क्वेश्चन यहीं फंस रहा है, क्वेश्चन यहीं फंस रहा है। और गति का जो इंग्लिश वर्जन उसमें दिया हुआ है उसमें स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन यहीं फंसता है। ठीक है, तो गति को सर्वप्रथम न्यूटन और गैलीलियो में सभी लोग फंसे हैं, लड़के लोग फंसे हैं। और आंसर जो है गैलीलियो, और इस चीज़ को बीपीएससी आयोग ने माना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन को आपने यहाँ देखा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखें, जंग लगे लोहे में क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर जो पढ़े होंगे उनके लिए इस सारे प्रश्न जो हैं, खास करके विज्ञान के जो भी प्रश्न आते हैं वो लूसेंट से लगभग उठाए जाते हैं। और लूसेंट का हमने पूरी तैयारी कर दी है सचिवालय सहायक के मद्देनज़र, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में लूसेंट बुक नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो जंग लगे लोहे में क्या परिवर्तन होता है। सभी जानते हैं कि इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है, इसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। अब एक ऑप्शन और था, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, जंग लगे लोहे में क्या परिवर्तन होता है। सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं कि भार जो होता है, वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं इस चीज़ को। जंग लगे लोहे में क्या परिवर्तन होता है, तो सभी जानते हैं भार बढ़ जाता है। स्टूडेंट लोग यही मार के आए हैं, सभी यही बनाए हैं। अब यहाँ पे आयोग का कहना है कि भार पहले बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद घटता है, यानी कि घटता भी है। पहले बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है, आयोग का कहना है। लेकिन सभी लोग इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं, सभी लोग सीधे पढ़े हैं कि जंग लगे लोहे में क्या परिवर्तन होता है, तो भार बढ़ जाता है। दोस्त अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही सिचुएशन उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। क्वेश्चन से आप यहाँ देखें, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब सभी लोग जो पढ़े हैं, अब सभी पढ़े हैं, चेर भी है, कुषाण भी है, शक भी है, लेकिन मेनली रूप से चेर और कुषाण। ठीक है, तो इस चीज को सभी ने पढ़ा है। सभी लोग कोई कुषाण मारे हैं, कोई चेर मारे हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन कहता है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध, अगर दोनों है तो ऑप्शन ई होना चाहिए, अगर दोनों है तो। और अगर आपने तैयारी किया है और इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो दोनों है, चेर और कुषाण। अब यहाँ पे आयोग कह रहा है चेर, आयोग का जो आंसर है वो क्या है, चेर है। और सभी लोग लगभग लड़के 90% लड़के कुषाण मार के आए हैं, सभी पढ़े हुए हैं। अभी चारों प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी इतने उच्च स्तर के परीक्षा है, बिहार में खास करके पीएससी है, लेवल तो ऊंचा है ही, आईएएस के बाद इसी का रैंक आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 प्रश्न पे कैसे विवाद हुआ। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लोग गलत पढ़ के गए, या यहाँ पे 2 चीज़ें हुई है, या फिर स्तरहीन किताबें पढ़े हैं, लेवल की किताबें नहीं पढ़ के गए हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है कि जनरल डायर और माइकल ओ डायर, 2 बातें हैं, गैलीलियो या फिर न्यूटन, 2 बातें यहाँ भी हैं। भार बढ़ जाता है और एक है भार बढ़ता है और घटता है, लेकिन अधिकतर जगह भार बढ़ जाता है, यही पढ़ के गए हैं। लूसेंट में भी यही चीज़ दिया हुआ है। रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध है ये चेर और कुषाण है, यह भी विवाद है। अब ये बताएं कि गलतियां किससे हुई है।
आयोग तो अपनी जगह सही है क्योंकि क्वेश्चन। अब इसका अंग्रेजी वर्जन अगर आप देखते हैं तो फिर आयोग भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लोग अगर गहराई से पढ़ के जाएंगे और उच्च स्तरीय किताब जो होगा उसको पढ़ के जाएंगे तो लगभग सही करके आएंगे। ठीक है, लगभग सही करके आएंगे। तो दोस्तों कंक्लूजन सिर्फ एक ही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो भी उच्च स्तर के सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल जो है बहुत उच्च स्तर का कर्मचारी में सबसे उच्च स्तर का है, और वैसी स्थिति में आप तैयारी भी उच्च स्तर के ही करेंगे, ना कि कोई भी बुक ले लिए उसको रट्टा मार रहे हैं। कोई बुक निकाल दिया उसको रट्टा मार रहे हैं, 2 4 10 प्रश्न लड़ गया तो वो भी खुश, आप भी खुश कि फलना किताब हमने पढ़ा वहाँ से 10 प्रश्न उठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करें। अभी भी समय है आपके पास, लगभग 50 दिनों का समय है आपके पास, और अभी भी आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जब भी तैयारी करें तो टॉपिक वाइज तैयारी करें और गहराई तक जाने का प्रयास करें। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है और जितना हो सके उसका सिर्फ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और हर टॉपिक से प्रैक्टिस, हर टॉपिक से प्रैक्टिस। मैथ में, रीजनिंग में प्रैक्टिस, उसका एक शेड्यूल बांध दीजिए, समय बांध दीजिए कि सिर्फ उसमें प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, और जीएस और विज्ञान ये दोनों जो है ये सेट मारें। सेट मारने से क्या होगा कि आपको जो भी गलतियां मिल रही है या फिर आप जो गलतियां कर रहे हैं उसे सुधारने का मौका मिले। किस सेक्शन में आप गलत कर रहे हैं, किस टॉपिक में गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक में आपने गलत किया, किस क्वेश्चन को गलत किया या नहीं, वो किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को आप मजबूत करें। तो इस तरह से आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप गलती कर रहे हैं तो संभल जाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।